दोस्तों, दक्षिण एशिया की राजनीति में बांग्लादेश की स्थिति हमेशा से भारत के रणनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। साल 1971 में भारत की निर्णायक भूमिका से स्वतंत्र हुआ बांग्लादेश लंबे समय तक नई दिल्ली का निकट सहयोगी रहा, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी विदेश नीति में कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं जिनसे लगता है कि वह भारत से दूरी बनाकर चीन और पाकिस्तान के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। यह बदलाव केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश आज चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का अहम हिस्सा है। ढाका ने चीन से अरबों डॉलर का निवेश आकर्षित किया है, जिसमें अवसंरचना परियोजनाएं जैसे बंदरगाह, सड़कें, पुल और बिजली संयंत्र शामिल हैं। पद्मा पुल और चटगांव बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट्स में चीनी फंडिंग इसका उदाहरण है। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी बन चुका है, जिससे आर्थिक निर्भरता लगातार बढ़ रही है। सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सैन्य क्षेत्र में भी चीन बांग्लादेश को हथियार और तकनीक का प्रमुख सप्लायर है। नौसैनिक जहाज और पनडुब्बियां चीन से खरीदी गई हैं, जिससे बंगाल की खाड़ी में चीन की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत हुई है। यह भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। साल 1971 के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण रहे, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों ने राजनयिक स्तर पर संवाद बढ़ाया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ व्यापार और निवेश सहयोग की पेशकश की है। वही इस्लामिक पहचान के आधार पर भी दोनों देश साझा हितों पर जोर दे रहे हैं। चीन ने इस समीकरण को और गहरा किया है, क्योंकि वह पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साझा रणनीतिक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच अभी भी गहरी सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता है, लेकिन कुछ विवाद रिश्तों में दरार डाल रहे हैं। गंगा और तीस्ता नदी के जल वितरण को लेकर असहमति है। सीमावर्ती राज्यों में यह बड़ा मुद्दा है। भारत बांग्लादेश व्यापार में संतुलन भारत के पक्ष में है, जिससे ढाका असंतुष्ट है। इन मुद्दों के कारण बांग्लादेश भारत पर अत्यधिक निर्भरता से बचना चाहता है और चीन पाकिस्तान के साथ अपने विकल्प बढ़ा रहा है। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति उसे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला केंद्र बनाती है। चीन इस स्थिति का लाभ उठाकर सिल्क रोड नेटवर्क को मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान, जो पहले चीन का आयरन ब्रोदर है, बांग्लादेश को इस त्रिकोणीय सहयोग में शामिल करने के लिए उत्सुक है। भारत को चिंता है कि यह रणनीतिक घेरा का हिस्सा बन सकता है, जिसमें भारत को चारों ओर से दबाने की योजना है। कुल मिलाकर बांग्लादेश धीरे धीरे एक संतुलनकारी विदेश नीति अपना रहा है। वह भारत से रिश्ते पूरी तरह तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन चीन और पाकिस्तान की ओर झुकाव उसे मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी अपनाने की ओर ले जा रहा है। भारत के लिए यह संकेत है कि उसे बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों में और संवेदनशीलता, उदारता और आर्थिक सहयोग दिखाना होगा। यदि भारत अपनी पड़ोसी कूटनीति में लचीलापन नहीं लाता, तो बांग्लादेश भविष्य में और मजबूती से चीन और पाकिस्तान का धुरी हिस्सा बन सकता है। इस तरह बांग्लादेश की विदेश नीति का यह झुकाव भारत के लिए रणनीतिक चुनौती है और आने वाले समय में दक्षिण एशिया की राजनीति को नया स्वरूप दे सकता है।